जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम तिल चौथ के पावन व्रत का महत्व, उसका फल एवं कथा श्रवण करेंगे। यह व्रत विशेष रूप से भगवान गणेश एवं माता पार्वती को समर्पित है। तिल चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष में आता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है, इसलिए इसे तिल चौथ कहा गया है। तिल को पितृ दोषनाशक और रोगों को दूर करने वाला माना गया है। इस दिन तिल से भगवान गणेश जी की पूजा, तिल का दान और भोग का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार तिल चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। मान्यता है कि स्वयं माता पार्वती ने यह व्रत किया था। उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने संसार की समस्त माताओं को व्रत रखने पर संतान सुख का वरदान दिया। आइए इस पावन व्रत से जुड़ी पुराणों में वर्णित कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से संतान को दीर्घायु, परिवार को सुख और स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है? भगवान शिव बोले, हे देवी, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला तिल चौथ व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती ने तिल चौथ का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और तिल से बने पदार्थों से भगवान गणेश जी की पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने ब्राह्मणों और निर्धनों को तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र आदि का दान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, हे माता, आपके इस व्रत से संसार की समस्त माताओं को संतान सुख प्राप्त होगा। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करेगी, उसके घर सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होगा। पुराणों में एक और कथा का वर्णन आता है, आइए श्रवण करें। एक नगर में एक सेठ दंपत्ति रहते थे। उनके पास सभी प्रकार की सुख सुविधा होने पर भी वे संतानहीनता से दुखी थे। एक समय सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा तो उसके भी मन में व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। उसी समय उसने चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, आपकी कृपा से यदि मुझे संतान सुख प्राप्त हो तो मैं भी यह व्रत करूंगी और तिल का भोग लगाऊंगी। कुछ समय पश्चात उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के पश्चात वह व्रत करना भूल गई। जब पुत्र विवाह योग्य हुआ तब फिर उसने चौथ माता से प्रार्थना की कि पुत्र का विवाह हो जाए तो तिल चौथ का व्रत करूंगी, परंतु उसने फिर व्रत नहीं किया। इस पर चौथ माता रुष्ट हो गई और उसके पुत्र को अंतर्ध्यान कर दिया। तब सेठानी को याद आया, मैंने चौथ माता से प्रार्थना की थी परंतु व्रत नहीं किया। तब दोनों सास बहू ने बड़ी श्रद्धा से चौथ माता और गणेश जी की पूजा की और तिल का भोग लगाया, जिसके प्रभाव से सेठानी का पुत्र प्रकट हो गया। तब से हर वर्ष दोनों सास बहू मिलकर तिल चौथ का व्रत करने लगी। चौथ माता की कृपा सब पर बनी रहे। जय चौथ माता।